लर्निंग मार्केट विद मनीष में अभी हम पता है क्या डिस्कस करेंगे? 6 मेजर बैंक्स के रिजल्ट पब्लिश हुए हैं। हो सकता है एक तो छूट भी जाए मेरे से। 6 बैंक्स के रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं एक साथ। कल रिलायंस का रिजल्ट पब्लिश हुआ था और इसीलिए मैंने ना मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं डाली कि 6 बैंक्स के रिजल्ट्स, एक आपके इसका रिजल्ट मेजर कंपनी का रिजल्ट, 7-8 रिजल्ट्स का एक संग इम्पैक्ट पड़ना है मंडे को। बिना रिजल्ट देखे अगर प्रेडिक्शन कोई कर ले तो या तो वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा धुरंधर मानता है या उसको ये पता ही नहीं है कि इन सब चीजों का भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि और तीसरा कोई केस तो हो ही नहीं सकता। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, सीधा रिजल्ट्स पे चलते हैं। 6 के 6 रिजल्ट देखिएगा। स्टॉक पोजीशंस वगैरह आप अपने हिसाब से देखिए। कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था रिलायंस वाले रिजल्ट में कि सर आपने लिखा था, आपने कहा था टीसीएस के रिजल्ट अच्छे नहीं है तो फिर भी तो स्टॉक उस समय से बढ़ ही रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि ढंग से सुन लेना चाहिए वीडियो। वीडियो मैंने क्लियरली बताया था कि ये क्या कहेंगे, वर्स्ट इज ओवर। जो डिक्लाइन चल रहा था अब उतना डिक्लाइन नहीं चल रहा है, वर्स्ट इज ओवर वाली स्टोरी बनाएंगे और वही चीज बनाई गई है और आप नोटिस करेंगे वो ट्रेंड दिख भी रहा है वहां पे। बट एनीवेज उस पर हम नहीं आते हैं, हम आते हैं डिटेल में डिस्कशन पे एंड समझते हैं कि अभी बैंकिंग कैसे चल रहा है। स्टॉक परफॉर्मेंस कैन बी बिकॉज ऑफ सो मेनी टेम्पररी फैक्टर्स, बट बाकी सब चीजों का भी अलग अलग फैक्टर्स होता है, तो उसके हिसाब से ध्यान रखिएगा। पहले चलते हैं रिजल्ट्स पे सीधा। क्योंकि 6 रिजल्ट्स हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पेशेंटली सुनिएगा, ठीक है। और इसमें कोई भी चीज ये नहीं होती कि ये सही है ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रुपीज इन लैक्स है, इसको करोड़ करने के लिए 2 नंबर कम कर देने होंगे, ठीक है। इनका टोटल इनकम कितना आया है? 37,230 करोड़। एक कंपैरिजन दिखाता हूं आपको। पीएनबी आफ्टर एसबीआई सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है, ठीक है। 37,230 करोड़ का इनका टोटल इनकम है। उसी जगह पे अगर मैं मान लीजिए एचडीएफसी का दिखाऊं कि एचडीएफसी का टोटल कितना है इनकम, स्टैंड लोन की जगह कंसोलिडेटेड ही देखते हैं ना, क्योंकि उसका कंसोलिडेटेड देख रहे हैं हम, ठीक है। कंसोलिडेटेड नंबर इसका कितना है? टोटल इनकम करोड़ में है। कितना आ रहा है टोटल इनकम? रुपीज इन करोड़। टोटल इनकम 133 इतना, यानी कि 1,33,000 करोड़। वहां 32,000 करोड़, यहाँ 33,000 करोड़। आईसीआईसी बैंक अगेन, ये भी अपना भाई साहब हमारे लार्ज उसी में आते हैं, लार्ज बैंक्स में ही आते हैं, ठीक है। और ये उनसे बड़े हैं, ठीक है। ये हमारे इससे बड़े हैं। इसका नंबर देखिए, रुपीज कंसोलिडेटेड में 80,000 करोड़ का। मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट जो पीएसयू बैंक है उससे ओवरटेक कर चुके हैं हमारे प्राइवेट बैंक्स। आज के डेट में ये हाल है कि इनसे ऊपर, बहुत ऊपर निकल चुका है हमारा पीएसयू बैंक के ऊपर हमारे प्राइवेट बैंक्स अभी भी। लेकिन आप, अच्छा वो भी पीएसयू बैंक पता है क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आज भी छोटे एरियाज में, छोटे सिटीज में आप जाओगे, मेजर सिटीज छोड़ दीजिए 8-10 मेट्रोज को, तो छोटे सिटीज में आज भी लोगों को पीएनबी एसबीआई के ऊपर कुछ नहीं दिखता है। सरकारी बैंक है ना, हाँ सरकारी बैंक है, बट एक्चुअल देखिए पीपल विथ रियल वेल्थ वो कितना मूव कर चुके हैं, मैंने उसी को बस दिखाने का यहाँ कोशिश किया। चलिए टोटल इनकम लास्ट क्वार्टर से क्या ग्रोथ हुआ है? 3600 करोड़ से 36,300 करोड़ से 37,230 करोड़ ग्रोथ हुआ है। तो रफली आपका 3 से 4% का रेवेन्यू ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर में सिमिलर लेवल्स मेंटेन्ड है। टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है, कोई बात नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी कम हुए। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 5,250 करोड़ आया है इनका नेट प्रॉफिट, जो कि लास्ट क्वार्टर के बराबर है, लेकिन लास्ट ईयर से अच्छा खासा जंप है। अब ये लास्ट ईयर से इतना बड़ा जंप कैसे है? क्योंकि टैक्स एक्सपेंस सीधा 1/3 हो गया है। आप नोटिस करिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो सिमिलर लेवल्स पे है तीनों ईयर में, तीनों क्वार्टर में। बट एक बार टैक्स एक्सपेंस बहुत ज्यादा था और ये 2 बार से टैक्स एक्सपेंस कम हो जा रहा है। चूंकि टैक्स एक्सपेंस कम हो रहा है उसके कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देखने को मिला है, ईयर ऑन ईयर वाइज पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नहीं देखने को मिला है।
तो न आपको ड न्यूज़ में या रिज़ल्ट्स में दिखेगा कि प्रॉफिट 3 टाइम्स ब हो गया, प्रॉफिट 3x बढ़ गया, 4x बढ़ गया, ये सब देखने को मिलेगा। बट आप नंबर समझिए कि लास्ट क्वार्टर जितना ही है, कोई ज़्यादा नहीं आया है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ को, ठीक है? तो 3x आपको प्रॉफिट बोला जाएगा कि प्रॉफिट 3 गुना बढ़ा है, उसको सीरियसली नहीं लेना है। ये हुआ। तो पीएनबी के रिज़ल्ट्स में और कुछ ज़्यादा दिखने को है नहीं। सेगमेंट रिज़ल्ट्स वगैरह भी आई डाउट ये लोग इतना पब्लिश करते होंगे। क्या ही होगा सेगमेंट इनका, है क्या? सेगमेंट है तो, देखिए। ट्रेज़री ऑपरेशंस स्टेबल चल रहा है। रादर इस क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ा है ट्रेज़री ऑपरेशन से। कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग में देखिए बिज़नेस डिक्लाइन ही है। रिटेल बैंकिंग में बढ़ा है वही पीएनबी, एसबीआई, उसके बाहर नहीं देखना है, ठीक है? कोई बहुत सीरियस नंबर्स यहाँ पे देखने लायक नहीं है। एक बार हम चलते हैं स्टैंड अलोन नंबर्स हमको अगर कहीं मिल जाएँ तो। सो एनपीए वगैरह का नंबर देख लेंगे, क्योंकि बैंक के नंबर्स ना तब तक कंप्लीट नहीं होते जब तक आपके एनपीए वगैरह नहीं हो, ठीक है? तो बैंक के नंबर्स में एनपीए वगैरह देखना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। बैंक्स के रिजल्ट्स को ना हमेशा ये ध्यान रखिएगा, 3 मेजर पॉइंट्स में हम हमेशा चेक करेंगे। एनपीए का हिसाब-किताब, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का हिसाब-किताब, ठीक है? ये दोनों हमको बहुत बड़े पैरामीटर्स माने जाते हैं। उसके बस नेट एनपीए और नेट एनपीए में लास्ट क्वार्टर से भी इम्प्रूवमेंट है और ग्रॉस एनपीए में भी इम्प्रूवमेंट है और रिटर्न ऑन एसेट थोड़ा सा कम हुआ है, बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा डिप कह सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर से तो बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, तो अच्छा है, मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स तो अच्छा ही चल रहा है। तो इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे एनपीए में। एनपीए का इम्प्रूवमेंट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मानना चाहिए, ठीक है? और ऑपरेटिंग मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, लास्ट क्वार्टर से भी हुआ है, लास्ट ईयर से भी हुआ है और दोनों लेवल पे हुआ है, तो इसको अच्छा नंबर माना जाएगा, ठीक है? येस बैंक में आते हैं। येस बैंक का भाई साहब का देखते हैं। ये ध्यान रखिए पीएनबी और येस बैंक का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन इंडिविजुअली इनके स्टॉक्स के ऊपर असर पड़ सकता है। टोटल इनकम में ऑलमोस्ट 5% का ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर भी 5% ही ग्रोथ है, तो कोई वो अच्छा ही नंबर कहा जाएगा। क्वार्टर में तो 5% ग्रोथ अच्छा ही माना जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा है। कैसे बढ़ा है भाई? पेमेंट टू प्रोविजंस ठीक है, पेमेंट टू एम्प्लॉइज़ ओके, ओके, ठीक है, अच्छा है। प्रोविज़न बढ़ाने के बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी-सी कम आई है। टैक्स एक्सपेंसेस प्रोविज़न के कारण थोड़ा-सा और कम हुआ है। तो नेट प्रॉफिट में लास्ट क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट है 1% का, लेकिन लास्ट ईयर से इम्प्रूवमेंट है रफली 25% 20 30% तक का, तो अच्छा है नंबर्स। लेकिन अब आते हैं ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए पे। ग्रॉस एनपीए स्टेबल है, लास्ट ईयर से इम्प्रूवमेंट है, लास्ट क्वार्टर से सेम है, नेट एनपीए लास्ट क्वार्टर से सेम है, लास्ट ईयर से इम्प्रूव्ड है। रिटर्न ऑन एसेट डिक्लाइन करा है, ओके, तो मिक्स्ड है, बहुत ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट इसमें चेंज नहीं कहेंगे, ठीक है? मेजर रेवेन्यू ड्राइवर में ट्रेज़री ऑपरेशंस कॉर्पोरेट रेवेन्यू बढ़ रहा है, देखिए कॉर्पोरेट बैंकिंग का रेवेन्यू बढ़ रहा है, इम्पोर्टेंट है ये, मार्जिन वहीं पे होता है। लोग सोचते हैं कॉर्पोरेट वाले चूस लेते हैं, नहीं, मार्जिन वहीं पे है क्योंकि वॉल्यूम है ना। कोटक में आते हैं। एक दिन सारे रिजल्ट्स पब्लिश होने में ना यही एडवांटेज है। एक संग आप सारा चीज़ डिस्कस कर सकते हो और अच्छे से एनालाइज़ कर सकते हो। फिर क्या है पीयर बेंचमार्किंग भी अच्छे से हो जाती है ना। टोटल इनकम अभी यहाँ पे देखिए इन लोगों ने कितने अच्छे से डिवाइड करके रखा है, ठीक है? डिस्क्लोज़र इन्होंने ज़्यादा देके रखा है। टोटल इनकम 30,000 करोड़ 28,000 करोड़ से जंप आया है। रफली 6 से 7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रफली 10 से 12% का है, तो अच्छा ग्रोथ माना जाएगा देखिए।
एक्सपेंस भी बढ़ा है बट इनकम के साथ एक्सपेंस बढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वार्टर से 8 से 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, तो उसे अच्छा ही ग्रोथ माना जाएगा। और लास्ट क्वार्टर से भी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस सेम है, तो नेट प्रॉफिट जो है इनका लास्ट क्वार्टर से 1% का ग्रोथ है, बट लास्ट ईयर से सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, तो ठीक है, अच्छा ही ग्रोथ कहा जाएगा, खराब नहीं कहा जाएगा इसको। बट लास्ट क्वार्टर से 1% का ग्रोथ है, तो सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं है कोटक के, ओके ओके रिजल्ट कह सकते हैं हम, ठीक है। ऑपरेशंस में ट्रेजरी में ही मेजर इनका इनकम बढ़ा है, बाकी सब जगह तो स्टेबिलिटी ही दिख रही है। ट्रेजरी में ही मेजर इनकम बढ़ा है, तो यानी कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हायर करके रखे हैं जो प्रोडक्ट्स को अच्छा से समझते हैं। अब आते हैं इनके रेशियोज पे। ग्रॉस एनपीए बढ़ के आया है, एनपीए एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एडवांसेस कम हुआ है, ठीक है। नेट एनपीए भी बढ़ा है, थोड़ा सा छोटा सा इंक्रीज है नेट एनपीए में लास्ट क्वार्टर से। ग्रॉस एनपीए कम हुआ है, तो मतलब इस क्वार्टर कुछ ज़्यादा ही वो हुआ है, मतलब एक दो बैड लोन्स हुए होंगे इसके। रिटर्न ऑन एसेट स्टेबल है, लास्ट क्वार्टर जितना ही है। इसके रिजल्ट्स को हम ओके कह सकते हैं, इसके रिजल्ट्स में उतना कोई खास दम नहीं है। जबकि यस के रिजल्ट्स अच्छे थे, पंजाब नेशनल के भी रिजल्ट्स अच्छे थे। अब आते हैं हमारे एक्सिस बैंक में। सारे मेजर बैंक्स के रिजल्ट्स एक ही दिन, ठीक है। आज लगता है टाइम स्टैम्प डालना पड़ेगा। स्टैंडअलोन रिजल्ट्स, एक्सिस का बाकी स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड में ज़्यादा डिफरेंस होता भी नहीं है, तो पहले एक्सिस का यही देख लेते हैं। अगर हम टोटल इनकम का देखेंगे तो 40,000 करोड़, 40,700 करोड़, 38,000, तो इसका मतलब 5% इंक्रीज है, सेम लेवल पे है, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, अकॉर्डिंगली बिजनेस के संग ग्रो हुआ है। एम्प्लॉय कॉस्ट कम हुआ है, वाह 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 वाह। महंगाई बढ़ रही है बट एम्प्लॉयज को खून चूसना बंद नहीं करेंगे ये लोग। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 29,000, मतलब ज़्यादा इंक्रीज, अच्छा एम्प्लॉय कॉस्ट में कम कम किया ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11,650 करोड़, सिग्निफिकेंट जंप है, लास्ट ईयर से ज़्यादा जंप नहीं है, लास्ट क्वार्टर से तो अच्छा जंप है। सो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 7,100 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 7,100 करोड़ के अप्रॉक्स ही, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है। ईयर ऑन ईयर में 20% का ग्रोथ है, बट लास्ट क्वार्टर ऐसा क्या था, इस बार टैक्स एक्सपेंस अच्छा खासा है, लास्ट टाइम टैक्स एक्सपेंस नहीं था, ओके। लास्ट क्वार्टर में टैक्स एक्सपेंस नहीं था, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी हुई दिखी थी। इस क्वार्टर में टैक्स एक्सपेंस के कारण ये डिक्लाइन किया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो इसका इंप्रूव हुआ है, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज नहीं हुआ है, ओके। एनपीए भी बढ़ा है, ये एक्सेस का रिजल्ट हम देख रहे हैं। रिटर्न ऑन एसेट डिक्लाइन किया है, एनपीए बढ़ा है। अब एक्सिस के रिजल्ट टेक्निकली इस हिसाब से खराब ही हम रीड करेंगे, बट रिजल्ट खराब होना डजंट मीन कि स्टॉक गिरता है, स्टॉक बढ़ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ट्रेजरी से ऑपरेशंस इनका भी बढ़ा है, मतलब कोर बिजनेस से ग्रोथ नहीं है, ट्रेडिंग से बिजनेस कमा रहे हैं ये। कॉर्पोरेट बिजनेस भी बढ़ा है, तो कम कहाँ हुआ है भाई, अच्छा बिजनेस तो ग्रो हुआ ही है, एक्सपेंसेस में ना बढ़ा है, प्रॉब्लम ये है। प्रॉफिट में मेजर इंक्रीज ट्रेजरी प्रॉफिट्स का ही है, यस ऑब्वियस सा बात है। रिटेल बैंकिंग में इन्होंने लगता है पब्लिक को बहुत सारा चार्जेस वगैरह मारा है, तभी ये इम्प्रूवमेंट है। प्रोविजन कम करने के बाद भी प्रॉफिट उतना ही इंक्रीज कर पाए हैं, प्रोविजन कम करके नेट प्रॉफिट बढ़ाया गया है। रिजल्ट अच्छे तो नहीं कहेंगे, कोटक का अब बेटर लगने लगा, लेकिन कोटक भी अच्छा नहीं था। यस एंड ये ज़्यादा बेटर थे, एक्सिस का तो कोई दम ही नहीं है। कोटक भी मतलब अच्छा तो नहीं कहेंगे। आते हैं आईसीआईसी बैंक में। टोटल इनकम लास्ट क्वार्टर से डिक्लाइन किया है, लास्ट ईयर से इंप्रूवमेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस में क्लेम्स कम आए हैं,
प्रॉफिट में रफली आप समझ लीजिए कि 700 करोड़ में 5% ग्रोथ है और लास्ट ईयर से 10% ग्रोथ है, ओके कहेंगे। बट स्टैंडअलोन में चलते हैं सो दैट हम इसका वो रेशियोज़ वगैरह देख पाएँ। देखिए लाइफ इंश्योरेंस बिज़नेस में ही मेजर रेवेन्यू का डिक्लाइन है, बाकी सब जगह सेम है। वही है एनुअल टारगेट मीट करने के लिए लोगों ने ज़्यादा इंश्योरेंस बेचे होंगे। स्टैंडअलोन रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं, तो बैंकिंग के रिजल्ट सीधा समझ में आएँगे। बैंकिंग रिजल्ट्स लास्ट ईयर से भी कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ है, लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ है। प्योर प्ले बैंकिंग में इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है बट इन लाइन विद बिज़नेस ग्रो हुआ है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 10% का ग्रोथ है, यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन इम्प्रूव ज़्यादा हुआ है, थोड़ा-सा प्रोविज़न इन्होंने बढ़ाया है इस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर से कम है, लास्ट ईयर से सॉरी। तो प्रॉफिट फ्रॉम अच्छा नेट प्रॉफिट 14,800 करोड़, हाँ, नेट प्रॉफिट भी रफली 10 से 11% का ग्रोथ है और 15% का एनुअल ग्रोथ है, तो ठीक है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा ही ग्रो हुआ है। रेशियोज़ देख लेते हैं, तो ग्रॉस एनपीए का नंबर्स इम्प्रूव हुआ है, नेट एनपीए बढ़ा है, कैपिटल एडुकेसी में बेटरमेंट है। अच्छा ही बोलेंगे यार, जितना बड़ा बुक साइज़ है उसके हिसाब से तो रिज़ल्ट अच्छा ही है। अब आते हैं एचडीएफसी में, पहले इसका भी स्टैंडअलोन ही देख लेते हैं, बैंकिंग का ही सिर्फ समझ में आ जाए। टोटल इनकम 92,180 करोड़ अगेंस्ट 90,000 करोड़ अगेंस्ट 99,000 करोड़। हम स्टैंडअलोन ही देख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी, ओके, नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर जितना ही आया है और लास्ट ईयर से थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट है। इसका भी ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़ा है। रिटर्न ऑन एसेट डिक्लाइन किया है। नो, बैंक हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल। लास्ट ईयर से एनपीए में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, लास्ट क्वार्टर से नहीं है। मतलब ये क्वार्टर हैज़ बीन दिस क्वार्टर हैज़ बीन बैड फॉर एचडीएफसी बैंक। ओके, कंसोलिडेटेड में देख लेते हैं एक बार। टोटल इनकम ठीक है, ठीक है, ठीक है। ट्रेज़री बिज़नेस है काफ़ी बड़ा है, वो तो दिखता ही है। रिटेल बैंकिंग भी स्टेबल है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? होलसेल बैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट है। इंश्योरेंस बिज़नेस में बिज़नेस ग्रोथ तो है लास्ट क्वार्टर से। यार पता नहीं, एचडीएफसी का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं लगा। ना, पता है आईसीआईसी के रिज़ल्ट थोड़े से बेटर हैं। थोड़ा-सा बेटर येस बैंक का और पीएनबी का कह सकते हैं, बाकी तो तीनों बेकार ही हैं रिज़ल्ट्स। कोई दम नहीं है रिज़ल्ट में। लेट्स सी स्टॉक प्राइसेज़ कैसे बिहेव करते हैं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कैसा इसका व्यू रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।